कैलकुलेशन ऑफ एरर, यहाँ से एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, कि कोई भी हम वेरियस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे लॉज ऑफ नेचर को पढ़ना है, उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनको मेजर करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब हम मेजर करेंगे तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो सकता है। कोई न कोई पर्सन मेजर कर रहा होगा तो उस पर्सन के मेजरमेंट में फॉल्ट हो सकता है। तो मतलब किसी भी तरीके से एरर एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इस मेजरमेंट से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, एक होती है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है और प्रिसाइज होना का मतलब क्या है, क्या समझ में आता है वो? कि यहां से जैसे मान लिया कि कोई एक लेंथ है, लेंथ हम मान लेते हैं, लेंथ मान लिया कि ये लेंथ, हाँ समझ गया, बताओ बोलो। नहीं सर, आप बाय पूछे मिस्टेक, तो हाँ मुझे बोलो। एक्सप्लेन कर रहे। एक्यूरेसी, सर एक्यूरेसी नियर टू दैट, जो भी होता है जो वैल्यू दिया होता है उसके नियर वाले वैल्यू को एक्यूरेसी, और प्रिसाइजन, प्रिसाइजन क्या बोलेंगे? डेफिनेशन नहीं पता। जैसे देखो, एक लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझो कि ये एक डार्ट बोर्ड है और उस डार्ट बोर्ड में यहाँ पे जो है ये टारगेट है हमारा। तो मान ले तुमने जो है डार्ट फेंकना स्टार्ट किया, दो दो पर्सन है, ए है बी है। तो ए क्या करता है, ए सभी ने जो है 5 बार 5 टाइम्स जो है वो डार्ट फेंके। तो ए क्या करता है कि ए ने यहाँ पे हिट किया ऐसे, और बी जो है बी ऐसे कर रहा है, बी यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ए के डार्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे बी के डार्ट्स आ रहे हैं। तो और एक सी है, सी ने क्या किया कि सी के डार्ट्स को भी हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, सी है, सी ने यहाँ पे किया, सी ने ऐसा नहीं दिखाते हैं, सी ने जो है एक यहाँ किया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया ऐसे। तो ये जो है सी का है। अब इसमें से एक्यूरेट कौन है? एक्यूरेट है ए, ए जो है वो एक्यूरेट है। और क्या प्रिसाइज भी है? प्रिसीजन का मतलब है कि कितना जो हमारे जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं, क्लोजनेस कितना उनमें ज्यादा है, वो होगा कि प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब जैसे मान लो हम मेजर करें, भाई ए जो फायर कर रहा है, ए जो मार रहा है वो एक ही पॉइंट के आसपास है, तो जो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो फायरिंग है वो सारे एक ही पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, तो वो एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है, बिल्कुल एकदम सेम पॉइंट पे जा रहा है। तो ए जो है एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज बोथ। बी क्या है? क्या बी एक्यूरेट है? बी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, लेकिन बी क्या है, बिल्कुल प्रिसाइज है, ठीक है। मान लो कोई एग्जाम में फेल हो रहा है, तो कंसिस्टेंटली वो फेल हो रहा है, PT1 हो, PT2 हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, कंसिस्टेंटली जो है फेल। तो कंसिस्टेंटली जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्या बोलेंगे, क्या ये एक्यूरेट है? एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। बट क्या ये प्रिसाइज है? हाँ ये है प्रिसाइज, कि ये जो भी काम कर रहा है वो वहीं पे है, हमेशा हमेशा वो इसी पॉइंट पे हिट कर रहा है। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है। सी क्या है? सी ना तो एक्यूरेट है, कभी यहाँ पे हिट किया, कभी यहाँ हिट किया, कभी जो है वहां पे हिट कर दिया टारगेट पे, कभी इधर उधर। तो ना ही इसकी रीडिंग्स जो है एक्यूरेट है, केवल एक ही रीडिंग बोल सकते हैं कि एक एक्यूरेट है, और ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है, कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, और प्रिसीजन डिपेंड करता है मेजर डिवाइस के ऊपर। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, कितना एक्यूरेट वो मेजर कर रहा है,
तुम्हारे पास स्केल है भाई, स्केल से तुम कैसे मेजर करो, कोई जो ऐसे ही रख दिया इधर सो रहा है उसी में। तो एक्यूरेसी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, और प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन डिपेंड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट कितना करेक्ट है। हालांकि दोनों वर्ड हम लोग सेम सेंस में यूज करते हैं, बट एक्चुअल टेक्निकल डिफरेंस इन दोनों में ये है। प्रिसीजन का मतलब है कि भाई हमारे पास एक स्केल है, एक स्केल है जो कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, मतलब उससे अगर हम रीडिंग मिनिमम जो है 0.01 मीटर ले सकते हैं, 0.01 मीटर ले सकते हैं मिनिमम रीडिंग, जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो कि मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो 0.00001 मीटर मेजर कर सकता है। तो हमारा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, ये प्रिसाइज होगा, ये थोड़ा सा लेस प्रिसाइज होगा। ऑब्जर्वर क्या है, अब ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंस्ट्रूमेंट तो सही मेजरमेंट कर ले रहा है, बहुत ही क्लोज रीडिंग ले सकता है, बट अब वो ऑब्जर्वर सही से मेजर कर रहा है या नहीं। तो ऑब्जर्वर अगर गलती करता है तो इसके वजह से हमारे कुछ एरर आते हैं, या इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो एरर आते हैं। तो दोनों के वजह से हमारे रीडिंग में एरर आएंगे, और वो एरर, ध्यान से सुनोगे, ऑब्जर्वर या फिर इंस्ट्रूमेंट दोनों के वजह से एरर आ सकते हैं, और वो एरर जो है फाइनली हमारे फाइनल आंसर में प्रोपगेट करेगा, जिसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। जैसे मान लिया कि फाइनली हमने टाइम कैलकुलेट किया, भाई टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है 2π√L/g, और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्यों, एक एक्सपेरिमेंट होगा फ्यूचर में, अगर करने का मौका मिलता है स्कूल जाते हो तब, तो ये जो g है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब अगर मान लो लेंथ के मेजरमेंट में हमने कुछ एरर कर दिया, टाइम के मेजरमेंट में कुछ एरर कर दिया, कुछ परसेंटेज 2% लेंथ में एरर है, 2% 3 टाइम में एरर है, तो फाइनली हमारी जी की वैल्यू में कुछ परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एक वेरिएबल में कुछ एरर है, दूसरे में कुछ एरर है, तो फाइनल रिजल्ट में कितना एरर प्रोपगेट करेगा, तो वो हो जाएगा प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो हमें करना क्या है, हमारे पास एरर कितने वजह से होते हैं, हमारे पास एरर जो है हम उसको टाइप्स ऑफ एरर, जो कि यूजलेस है, कुछ जरूरत नहीं है, बट समझना है टाइप्स ऑफ एरर जो है सिस्टमैटिक। सो प्रोपगेशन ऑफ एरर और एक बार थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ 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 बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक, रैंडम एरर, और तीसरा होता है ग्रॉस एरर। तुम्हें समझना है कि इतने टाइप के एरर होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो थ्योरी व्योरी है उसका नोट्स मैं तुम्हें आज सेंड कर दूंगा पीडीएफ में, वहां पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर भी मतलब क्या है कि वो नहीं दूर कर सकते हम। जैसे देखो एरर है हमारे, क्या बोल रहा था कि एरर तो किसी की वजह से भी हो सकता है। तुम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हारे वजह से एरर हो जाएगा। तुम अगर बहुत ज्यादा अलर्ट हो, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब है, उसके वजह से एरर हो सकता है, दोनों के वजह से हो सकता है, ऑब्जर्वर और इंस्ट्रूमेंट दोनों की वजह से। अब हमने मान लो एरर पर एरर हुआ, एरर मान लो ये हमारे पास फॉर्मूला हमें फाइंड करना है जी। तो यहाँ से अगर हम मान लो इससे इक्वेशन निकालते हैं, जी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 4π², और ये हो जाएगा एल, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। जी कैलकुलेट करना है। अब लेंथ में तुम्हारे वजह से कुछ एरर हुआ, टाइम मेजर करने में कुछ एरर किया, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जी में भी कुछ एरर आएगा। तो जी में अगर इंडिविजुअल एरर हमें पता है, तो फाइनल जी में कितना एरर आएगा उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। मतलब एरर जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल का सारे कंबाइन होके प्रोपगेट कितना होगा, समझे क्यों? यस सर। हाँ क्या हो गया, समझ गया, नींद आ रही है? नहीं नहीं सर। ऐसा लग रहा है इसके तो। ये सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस। तो सिस्टमैटिक में देखो, अब सिस्टमैटिक एरर कब होगा, सिस्टमैटिक एरर मतलब हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। इंस्ट्रूमेंट खराब है, उससे कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा उससे एरर आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट खराब है, मान लो भाई हमारा ऑपरेटर्स डिजाइंड है कि वो जो है 30 डिग्री टेम्परेचर के लिए बना हुआ है, तुम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भुवनेश्वर में, वहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब वो डिजाइन ही है वहां पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो हम तो एटमॉस्फेयर को चेंज कर नहीं सकते, उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। मान लो कि हमारा जो है ड्राई एटमॉस्फेयर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन है, और यहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से कुछ एरर आ रहा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमारे एम्बिएंट कंडीशन में फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, मतलब सिस्टम में ही एरर है, वो हमारा कुछ फॉल्ट नहीं है। रैंडम एरर,
तो सिस्टम में एरर को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लाएंगे। जो भी सिस्टम में एरर है, जैसे मान लो कि कोई स्कूल पटरी के किनारे है और वहां से ट्रेन गुजर रही है, सडनली तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या हो गया कि वो रीडिंग गड़बड़ आ गई। तो अब उसमें क्या है कि वो सिस्टमैटिक एरर है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ट्रेन को पास हो जाने दो, उसके बाद हम देखते हैं, उस टाइम पे रीडिंग लेंगे, उस टाइम पे कभी भी ट्रेन आएगी तो रीडिंग नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमें एरर के सोर्सेस पता है। सिस्टमैटिक एरर में एरर का सोर्स नोन है, उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर में अननोन है। मान लो रीडिंग लेते लेते तुम्हें झपकी आ गई, ठीक है, कोई भी जिसने जो तुमने दे दिया किसी को मेजर करने के लिए, वो ऐसे सो गया थोड़ी देर के लिए, ऐसे मेजर कर रहा है और मेजर करके बता दिया कि 5 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल दिया। तो यहाँ पे उसका कॉज या सोर्स जो है वो अननोन है, रीजन अननोन है। रैंडम एरर मतलब प्योरली रैंडम, उसका हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है पर्सन की वजह से भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है। बस हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रीजन है इसका, रैंडम एरर का रीजन अननोन है, ठीक है। रैंडमली कभी भी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, उसका रीजन हमें अननोन है। तो इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है कि हम बहुत सारी रीडिंग ले लेते हैं, कि चलो एक रीडिंग में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, तो बहुत सारी नंबर ऑफ रीडिंग्स को हम बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ रीडिंग को हम इंक्रीज कर देते हैं रैंडम को दूर करने के लिए। ग्रॉस ग्रॉस एरर जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से होता है, इन एक्सपीरियंस। जैसे कि तुम हो भाई, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी उतना एक्सपीरियंस है नहीं, कैसे डिवाइसेस को हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, वो सब पता नहीं है। तो वो इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको हम पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको प्रॉपर गाइडलाइन दे दिया जाए कि आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, तो वो जो है करेक्टली परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली हमारे सोर्स एरर इतने तरीके से जनरेट हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। अब मान लो हम कोई वेरिएबल लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर जो नंबर ऑफ रीडिंग इंक्रीजेस वो रैंडम एरर में सिर्फ क्यों, बाकी दोनों में क्यों नहीं हो सकता है? बाकी दोनों में इसलिए नहीं हो सकता, मान लो इंस्ट्रूमेंट खराब है, तुम कभी भी मेजर करोगे वो एरर तो हर रीडिंग में होगी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो तो हर रीडिंग में वही टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वो एरर फाइनली रहेगा ही रहेगा, हम उसको हटा ही नहीं पाएंगे। उसको हटाने का तरीका है कि इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करना। बट यस रैंडम सर। सर रैंडम सर ग्रॉस में हम इनएक्सपीरियंस है तो बार बार रीडिंग करने से एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपेंसिव किसमें, ग्रॉस में, रैंडम में? एक्स यस सर। रैंडम में बार बार रीडिंग लेने से क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। नहीं नहीं सर, मैं बोल रही हूँ ग्रॉस में आपने बोला ड्यू टू इनएक्सपीरियंस। सर तो बार बार रीडिंग करने से तो एक्सपीरियंस आ जाएगा ना। अब बार बार रीडिंग करने से एक्सपीरियंस आ जाएगा तो ठीक है, ग्रॉस एरर को भी करेक्ट किया जा सकता है। ग्रॉस एरर को करेक्ट करने का तरीका क्या है कि वही है, अच्छा ये बोल रहे हो कि मल्टीपल रीडिंग्स, नहीं मल्टीपल रीडिंग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखो ये उतना क्लियर कट बाउंड्रीज इसमें ऐसे हैं कि बार बार अब तुमको एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं पता, तुम स्केल से रीडिंग ऐसे ले रहे हो, पता है कि हमें स्केल रखना है, तो जैसे ऐसे रखता है। जैसे एक एरर बहुत कॉमन टाइप का होता है, पैरालेक्स एरर। तो पैरालेक्स एरर है, जैसे मान लो तुम दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी को ऐसे सीधे देखते हो, अगर डिजिटल नहीं है, वो डिजिटल नहीं है, तो अगर स्ट्रेट देखते हो तो भाई तुम्हें ऐसे दिखाई दे देगा कि मान लो 6:30 हो रहा है, तो जो जो मिनट वाली जो सुई है वो 6 पे है। अब मान लो इस साइड से देखोगे तो तुम्हें वो 6 नहीं, वो 5 पे दिखाई देगा। तो उस एरर को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पैरालेक्स एरर। कि मतलब अगर दो डिफरेंट पोजीशन से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो डिफरेंट पोजीशंस, मतलब अलग अलग पोजीशंस हमें दिखाई देती है। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट में मान लो हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, स्केल देख रहे हैं वहां से, तो कोई देखेगा इस साइड से देखेगा, तो मान लो 3.5 दिखाई दे रहा है, किसी को 3.4 दिखाई देगा, किसी को 3.6 दिखाई देगा। तो अब अगर वो चीज पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब उसको इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पैरालेक्स के बारे में पता ही नहीं है कि पैरालेक्स होता क्या, वो तो हमेशा ऐसे ही रीडिंग ले रहा है, वो कहेगा मुझे पता है, मैं मेजरमेंट कर पा रहा हूँ, तो उसको ये चीज इंफॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। तो वो यस रैंडम और सिस्टमैटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। सिस्टमैटिक मतलब तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फिर भी एरर आ रहा है। रैंडम में ये प्रॉब्लम है, तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी बार बार एरर आ रहा है कुछ ना कुछ। तो वो चलो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मान लो
टाइम पीरियड, हम सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, ऐसे अचानक से जो है हवा चल पड़ी, आंधी आ गई, कुछ उससे टाइम पीरियड अफेक्ट हो गया, तो वो तो रैंडम मोमेंटली है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस आ रही है। ठीक है, ट्रेन आ गई, कुछ ज्यादा वाइब्रेट हो गया, तो उसके वजह से वो रैंडम एरर है, तो फिर नेक्स्ट रीडिंग लेंगे उसमें नहीं आएगी। समझे? जो सिस्टमेटिक मतलब हम पर्सनल एक्सपीरियंस को इंक्लूड नहीं कर सकते? सिस्टमैटिक को पर्सनल एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर सकते हैं, कि मतलब रीजन हमें नोन है भाई, इसको पता नहीं है, ऐसा ऐसा टाइप से सिस्टमैटिक में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, मेथड बिल्कुल एकदम क्लियर कट बाउंड्री नहीं बोला जा सकता है, अगर डिफाइन करें तो ब्रॉडर कैटेगरी दो ही हो सकती है, कि एक में रीजन नोन है, दूसरे में रीजन अननोन है, बट उसको जो है कैटेगराइज किया गया है कि भाई वेल ट्रेंड पर्सन अगर जा रहा है तो हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, वेल ट्रेंड नहीं है तो वो हमारा ग्रॉस एरर है या ब्लंडर टाइप का है, उससे अगर हम करवा रहे हैं तो कर सकते हैं, इसको कर भी सकते हैं। सिस्टमेटिक को ठीक नहीं कर सकते सिस्टमैटिक मतलब? को ठीक कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट ठीक कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट ठीक कर लेंगे। सिस्टमैटिक का हमें पता है, रैंडम का पता नहीं, समझे? सिस्टमैटिक ये में सर, एरर का सोर्स पता है, so मतलब रैंडम में नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके उसका एवरेज निकालना है। एवरेज, हाँ एवरेज निकालना होता है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं ताकि हमारे रैंडम एरर जो है करेक्ट हो जाए। ठीक है भाई, चलो ये सर। ये तो हुआ। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, कोई भी डिफरेंट वैल्यूज हैं उसमें ये मान लिया कि कोई वेरिएबल है, वेरिएबल ये एक्स लेंथ है, इसकी हम रीडिंग ले रहे हैं, एक्स वन ले रहे हैं, एक्स टू ले रहे हैं, मल्टीपल रीडिंग्स हमने ले लिया, मल्टीपल रीडिंग लिया x2 x3। तो जनरली हम लैब में मल्टीपल रीडिंग ही लेते हैं, x4 4 ही रहने देते हैं इसको। तो ये हमने मेजर किया, अब एक्चुअल जो है वो एक्चुअल वैल्यू कुछ है, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये हमारी जो है उसकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब वो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू ही पता होती तो मेजर करने की जरूरत क्या है। कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता होगी तो क्यों फालतू में मेजर करेंगे। तो वो एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो मीन वैल्यू होती है, वो जो है मीन वैल्यू होती है। अब मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू जो है हम ये ले लेते हैं कि x1 प्लस x2 जो भी वैल्यूज आई सबका मीन ले लिया बाई 4, n है तो बाई n। अब उसके बाद इस एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में कुछ एरर है, x1 की रीडिंग में कुछ एरर है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो उसको बोलेंगे डेल्टा x1। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा x1 में कितनी एरर है, मैग्नीट्यूड ऑफ x1 माइनस xm, क्योंकि ये xm मान लो कि ऐसे हमने लिया हुआ है भाई 10 है, ये 10.2 है, ये 10.1 है, मान लो 9.8 है, तो xm जो आएगा वो 10 से ज्यादा आएगा, 10 से ज्यादा आएगा तो हम डिफरेंस ले रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन वाइन का कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है। तो xm जो है xm डिवाइडेड बाई यहाँ से ये निकाल लिया, फर्स्ट में रीडिंग है, तो ये एरर कौन सी है, ये इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली रीडिंग 2 में कितना एरर है भाई, उसको मेजर कर लेंगे x2 माइनस एक्सएम, रीडिंग 3 में कितना है उसको ऐसे मेजर कर लेंगे कि जो x3 माइनस एक्सएम, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, रीडिंग 4 में कितनी एरर है, x4 माइनस एक्सएम, ऐसा कर लिया। ठीक है, चलो तो व्हाट इज द मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फिर क्या करेंगे, जितने भी एरर आए सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 डिवाइडेड बाई 4, मैग्नीट्यूड लिया है तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो ये आ जाएगा मीन एरर, डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वैल्यू हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या बताएंगे भाई, अब तो हमसे पूछा गया है, हमने मेजर किया, मेजर भी किया, फिर उसके बाद एरर का ये कैलकुलेशन भी किया, कैलकुलेशन करने के बाद अब हम रिपोर्ट करेंगे कि जो x की वैल्यू है वो हमारी xm है और उसमें इतना एरर है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम मतलब रेजिस्टेंस। तो क्या है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें भाई थोड़ी बहुत इतनी गलती हो सकती है। कितनी गलती हो सकती है? 10.2 इतनी गलती हो सकती है। तो ये हो जाएगा एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम, ऐसा हुआ। अब ये तो हो गई, हमने 4 वैल्यूज को मेजर किया, वहां से मीन निकाला, मीन निकालने के बाद यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, तो ऐसे रिपोर्ट कर देंगे। अब इसको रिपोर्ट करने का एक दूसरा एरर भी तरीका होता है, जिसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर। हाँ समझ गया, बताओ सर ये थोड़ा रिपीट कर दीजिए, कौन सा? नेट प्रॉब्लम था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, वो जो निकाले अभी फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है। पहले हमने किया कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीपल रीडिंग्स हैं, मल्टीपल रीडिंग्स में से हम उसकी रीडिंग क्या होगी, तो उसके लिए लेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो है सारी क्वांटिटीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, 4 क्वांटिटीज है। फिर सारी रीडिंग में हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे और मॉड लेंगे, मतलब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, प्लस माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं है। कोई पूछेगा एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। तो ये डेल्टा x1 माइनस xm x2 माइनस xm ऐसे ऐसे करके हमने एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द रीडिंग्स फाइंड कर ली। व्हाट इज द मीन एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर कि सारे एरर को हमने ऐड कर दिया, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 x4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम फाइनल रिपोर्टिंग ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये समझोगे कि दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये हमारी वैल्यूज है, समझे? तो यहां तक बात समझ में आ गई रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के बाद दूसरा तरीका है, हम इसको रिलेटिव एरर के टर्म्स में भी लिखते हैं। इसको जो है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो व्हाट इज रिलेटिव? अच्छा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्सएम डिवाइडेड बाई एक्सएम। ये रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर बोथ है। इसके बाद परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में यही जो है डेल्टा एक्सएम डिवाइडेड बाई एक्सएम इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो 3 टाइप के एरर हमारा कैलकुलेशन है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और जो भी है, ठीक है, समझ गए? यस सर, यस। तो ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ये बहुत आसान है, बट इसको कैलकुलेट करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसके क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा। प्रोपगेशन ऑफ एरर के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। तो आज जो नोट सेंड करूंगा तुम्हें ये इंश्योर करना है कि